जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने 4.13 टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है। और ये टॉपिक जो है बेसिकली आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, और ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। और ये कैसे आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये सेंटीमीटर फोर्स है। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आ सकता है सिंपल सा, कि वो कहेगा कि डिफाइन सेंटीमीटर फोर्स एंड ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर हमने क्या करना है, ये डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। फिर ये फार्मूले के साथ आपने क्या करना है, ये डायग्राम भी बनाने है जो कि मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दूसरा ये इस तरह से आ सकता है कि वो कह सकता है कि डिफाइन सेंटीमीटर फोर्स एंड यहाँ पे देखें सोर्सेज ऑफ सेंटीमीटर फोर्स है, ये भी आ सकते हैं। और सोर्सेज ऑफ सेंटीमीटर फोर्स के अंदर 2-3 एग्जांपल हैं जो कि हमने इस पेज पे डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इस तरह से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो हम इसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वी हैव स्टडी अबाउट दैट एन ऑब्जेक्ट कैन मूव इन सर्कुलर पाथ with uniform speed only if a force perpendicular to its velocity is acting constantly on it. This force is always directed towards the center of the circle. This is called centripetal force and can be defined as. अब वो कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है, तो फोर्स जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। वो कहता है कि वो जो कि उस पर कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रही होती है और जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होती है, मतलब कि सेंटर की तरफ फोर्स होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये रिवॉल्व कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि सेंटीमीटर फोर्स है। सेंटीमीटर फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। अब इसी की एग्जांपल ऐसे ले लें जैसे आपने अपने हाथ से एक डोरी बांधी हुई है और डोरी के साथ एक पत्थर बांधे उसे घुमा रहे हो। अब बेसिकली पत्थर को आप अपनी एनर्जी दे रहे हो जो कि सेंटीमीटर फोर्स है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। जब आप उसे छोड़ देते हो तो वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो ये सेंटीमीटर फोर्स है। अब उसकी डायरेक्शन के टुवार्ड द सेंटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इस तरफ है टुवार्ड द सेंटर, क्योंकि हम उसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये वाली करनी है आपने, द फोर्स दैट काजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, दिस इज कॉल्ड द सेंटीमीटर फोर्स। कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे आप? फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम, एक मैस एम है जो कि मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वी इन सर्कुलर पाथ, वो इस सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी स्पीड वी है, ऑफ रेडियस आर, उसका रेडियस आर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर फोर्स एफ सी एक्टिंग ऑन इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन। अब वो कहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस एम है जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी वी है, उसका रेडियस आर है और ये सेंटीमीटर फोर्स है। तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटीमीटर फोर्स को जब मालूम करना होता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। 4.6 जो एग्जाम्पल है इसको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं स्टोन, एक 150 ग्राम स्टोन है, अटैच टू अ स्ट्रिंग इज वेवलेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। एक पत्थर है जिसका मैस क्या 150 ग्राम है और वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर स्ट्रिंग के साथ मूव कर रहा है और जिसकी स्पीड क्या है 8 मीटर पर सेकंड है। अब मैस कितना है 150 ग्राम, इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो 1000 से हम यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0.15 kg आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्टोन कितनी थी 8 मीटर पर सेकंड, ये मैंने 8 मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख दी। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.2 मीटर, जो लेंथ है बेसिकली स्ट्रिंग की ये क्या होगी आपके पास रेडियस होगा जो कि 1.2 है, यहाँ पे 1.2 मीटर लिख दो। कैलकुलेट द सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कहते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को आपने निगलेक्ट करना है और फोर्स जो है सेंटीमीटर फोर्स आपने मालूम करनी है जो कि एफ सी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें एफ सी का फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। और यहाँ पे मैथ कितना था 0.15 kg के अंदर वाला, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। वी स्क्वायर, वी क्या 8 है, 8 का स्क्वायर, और आर क्या है 1.2 है, ये 1.2 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ 0.15 वैसे का वैसे 8 का स्क्वायर 64 होता है, मैंने यहाँ 64 लिख दिया, 1.2
1.2 आ गया। 0.15 मल्टीप्लाई 64, ये कितना हो गया 9.6। यहाँ पे देखो स्टूडेंट मैंने ना कैलकुलेशन की हुई है स्टेप बाय स्टेप। 9.6 डिवाइडेड बाई 1.2 है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम्पल भी होगी। ठीक है, अब बताते हैं सोर्सेज ऑफ सेंटीमीटर फोर्स क्या है। अब देखो स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ सेंटीमीटर फोर्स ये आपने ध्यान से समझना है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ सेंटीमीटर फोर्स सही है। अब पहला जो सोर्सेज है स्टूडेंट वो क्या है, कहता है इफ वी टाई अ स्टोन to one end of string and willed it from the other end, यहाँ पे देखें willed from the other end, we will have to exert a force on the stone through the string। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास if we release string when it is at any point P, the stone will fly off along the tangent PQ to the circle। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, वो कहता है कि एक ना स्टोन है जिसको अपने पत्थर के साथ बांधा हुआ है, जो कि मैंने पहले भी आपको समझा दिए, और वो उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, पॉइंट P से स्टार्ट होता है और उसकी टेंशन T है, जो कि रस्सी के अंदर जो फोर्स होती है उसे हम टेंशन कहते हैं, और पॉइंट Q की तरफ क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ तक लिखने के बाद आपने लिखना है द टेंशन T इन द स्ट्रिंग वाज प्रोवाइडेड द स्टोन द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स टू कीप इट अलोंग द सर्कुलर पाथ। अब वो कहते हैं रस्सी के अंदर जो टेंशन है इस ऑब्जेक्ट को, मतलब कि क्या कर रहा है वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्टोन जो है बेसिकली सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, किसकी वजह से, रस्सी की टेंशन की वजह से। ये इसकी क्या होगी, फर्स्ट आप सोर्स भी कह सकते हैं या फर्स्ट एग्जांपल भी होगी आपके पास। ठीक है, ये फर्स्ट होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सेकंड कौन सी है, सेकंड वो कहते हैं कि नाउ, पहले मैं इसे रीड कर देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। नाउ कंसिडर केस ऑफ मून विच मूव अराउंड द अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स टू कीप इट इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, सेम इज द केस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ तक भी कर सकते हैं। और फिर आगे कहते हैं ग्रेविटेशन पुल जो है ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द सेंटीमीटर फोर्स। अब ये जो एग्जांपल है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि ये अर्थ है, ठीक है, और आपको पता है कि अर्थ के अराउंड जो है बेसिकली मून जो है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है ज़मीन के पास ग्रेविटी है और ग्रेविटी की वजह से चांद को इसने अपनी तरफ क्या किया है, मतलब कि स्टेबल किया हुआ है, और ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ही क्या होता है, चांद जो है हमारी ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो ग्रेविटी है ये एक सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है किसको, चांद को, जिससे वो हमारी अर्थ के अराउंड के ऐसे चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। वो कहते हैं सेम केस क्या है सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट भी ऐसे करते हैं। यहाँ ज़मीन से जब छोड़े जाते हैं सैटेलाइट, तो ये ज़मीन के अराउंड क्या होते हैं, मतलब कि रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं अपने ऑर्बिट में ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल थी, ये सही है। उसके बाद थर्ड वो कहता है कि एक ड्रायर, अब ये है बेसिकली एक रियल एग्जांपल है किसकी, भला वॉशिंग मशीन ड्रायर की है, कि वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर कैसे होता है सेंटीमीटर फोर्स का किरदार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, a dryer is a metallic cylindrical drum with many small holes in its wall. Wet cloth are put in it. When the cylinder rotates rapidly, friction between the cloth and the drum walls provide the necessary centimeter force as the water molecules and free to move, so they cannot get the required centimeter force to move in the circular path and escape from the drum through the holes. This result into quick dry of cloth। अब ये थोड़ा समझ लें। अब वो कहते हैं वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है ना, बेसिकली मेन फंक्शन तो ड्रायर का ही होता है, मेन जो पर्पज किरदार अदा कर रहा होता है कपड़ों को धोने के लिए। जब आप कपड़े इसमें रखते हैं तो ये ड्रायर आप देख रहे हैं ये घूमता है, और इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, कपड़े भी ऐसे घूम रहे होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है इस ये जो वॉशिंग मशीन के अंदर। अब इसमें होता है क्या है कि वो कहते हैं कि जब ये घूमता है तो बेसिकली जो क्लॉथ है वो भी घूम रहे होते हैं, लेकिन जो पानी है यहाँ पे आप देख रहे हैं होल्स देख रहे हैं, छोटे छोटे सुराख देख रहे हैं, इससे जो जो आपका पानी होता है, ठीक है, वो निकलता है
कैसे निकलता है वो भी कहते हैं सेंटीमीटर फोर्स की वजह से ही प्रोवाइड कर रहा होता है उसे, ठीक है। जब सेंटीमीटर फोर्स से पानी मतलब कि क्या कर रहा है, सर्कल पास में रिवॉल्व कर रहा है, और ये क्या है, होल्स है। क्योंकि सेंटीमीटर में जो भी ऑब्जेक्ट होता है सेंटीमीटर फोर्स से मूव कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन होती है ऐसे सर्कल पाथ के अंदर होती है। लेकिन अगर हम डोरी की एग्जांपल लें, डोरी अगर हम काट दें तो ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। अब बेसिकली वाटर को भी यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे होल्स हैं। अब वो होल्स की वजह से वो पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो जो आप गंदा पानी जो बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है, पाइप के ज़रिए निकल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या सेंटीमीटर फोर्स का एक किरदार, ठीक है। उसके बाद है 4 एग्जाम्पल है इसकी, या सोर्स है। कहता है अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज डैट ऑफ ए क्रीम सेपरेटर। इन ए क्रीम सेपरेटर मिल्क इज फिल्ड इन रैपिडली। अब क्रीम सेपरेटर में क्या होता है कि जैसे ना आप जो दूध है उसे गर्म करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उधर मलाई आ जाती है, ऐसे ही है ना उसके ऊपर। अब ज़ाहिर सी बात है आपने मलाई को निकालना है, तो क्रीम सेपरेटर क्या होता है कि इसके अंदर जब दूध के अंदर मलाई बन जाती है, तो मैंने पहले कहा है कि सेंटीमीटर फोर्स जो है इसके अंदर क्या करती है, प्रोसेस हो रहा होता है। तो वो जो मलाई है ऐसे घूम रहा होता है अंदर, तो मलाई जो किनारों पर ऐसे आ जाती है, ठीक है, और यहाँ से मिल्क अपन निकाल लेते हैं। तो ये भी कौन सा है, बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स का ही यहाँ पे क्या होता है, किरदार होता है। अब एक यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है जो पार्टिकल्स की बात कर रहेगा, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब कहते हैं लाइटर पार्टिकल्स ऑफ क्रीम्स एक्सपीरियंस लेस सेंटीमीटर फोर्स। जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, जो क्रीम के अंदर छोटे पार्टिकल होंगे, उन पर लेस सेंटीमीटर फोर्स लगेगी। एंड गैदर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मशीन, जो कि मशीन के दरमियान वाले हिस्से में, जैसे एक मशीन का ये पूरा एक हिस्सा है, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। हैवियर पार्टिकल्स ऑफ मिल्क नीड ग्रेटर सेंटीमीटर फोर्स टू कीप इट्स सर्कुलर मोशन इन द सर्कल ऑफ स्मॉल रेडियस आर इन दिस वे दे मूव अवे टुवर्ड द वॉल्स। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ मलाई जो है बेसिकली हैवी पार्टिकल्स हैं उसके, और वो जो है बेसिकली कहते हैं मूव अवे टुवर्ड्स द वॉल, और वॉल की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह आपका जो है बेसिकली क्रीम सेपरेटर जो है, दूध अलग हो जाता है और आप मलाई को अलग कर देते हैं बाय यूजिंग द क्रीम सेपरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।